काव्य को पढ़ने सुनने से होती आनंद की अनुभूति। यही अनुभूति रस नाम से जानी जाती। करुण वीर भयानक हास्य और वात्सल्य 11वीं में इन 5 रसों का हम करेंगे अध्ययन। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जैसे युवाओं के लिए करियर, स्टडी गाइडेंस, मोटिवेशन, एंटरटेनमेंट करने वाले अलग अलग विषयों पर वीडियोस बनाने का मेरा हौसला आपके सब्सक्रिप्शन से बढ़ेगा। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो यदि नॉलेजेबल लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज के वीडियो में हम जानेंगे व्याकरण का टॉपिक रस के बारे में। रस किसे कहते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, उन रसों का स्वरूप क्या है और पाठ्यपुस्तक में दिए गए उन रसों के उदाहरण। लेकिन याद रखिए कि पाठ्यपुस्तक में दिए गए रसों के उदाहरण ही आपको पहचानना परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि रस आखिर होता क्या है। तो चलो ये समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। कल यार बहुत बारिश हुई। देखिए यहाँ पर ये एक वाक्य भी हो सकता है या घटना भी हो सकती है, आंखों देखी भी हो सकती है, या किसी साहित्य में बारिश का वर्णन वगैरह भी हो सकता है। तो भारी बारिश के कारण क्या होगा, किसी का नुकसान हुआ होगा, बिल्डिंग्स गिरी होंगी, किसी पर बिजली गिरी होंगी, छत टूटे होंगे। ऐसी घटनाओं का जिन्होंने अनुभव लिया होगा या वर्णन पढ़ा होगा तो उन लोगों को दुख हो रहा, उनके मन में दुख की भावना जाग गई होगी। लेकिन बारिश में वड़ा पाव और भजिया खाने का एक अलग ही मज़ा होता है ना दोस्तों। तो कुछ लोग भारी बरसात में घर बैठकर वड़ा पाव की पार्टी मनाते होंगे और ऐसे माहौल हंसी मजाक की बातें हो रही होंगी, यानी उनके मन में खुशी का भाव और एक हंसी का भाव भी जागृत हुआ होगा। और बारिश ये तो प्रेमी जनों का फेवरेट सीज़न होता है। रिम झिम रुम झुम भीगी भीगी रुत में तुम हम तुम मिलते हैं चलते हैं। तो इस तरह प्रेमी जनों का बारिश में भीगना, मिलना और भीगना। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए बारिश का ये जो मौसम है वो क्या है, या बारिश की जो घटना है वो प्रेम भाव जागृत करने वाला क्या है, एक क्षण होते हैं, ये क्षण होता है। और कुछ लोग बारिश को लेकर बोलते होंगे, अरे यार अच्छी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई तो क्या नदी तालाब पूरे भरेंगे और पूरे साल भर पानी की समस्या ही नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ अलग अलग लोगों के मन में बारिश इस घटना को लेकर अलग अलग फीलिंग्स आ रही हैं। यानी ये खबर सुनने के बाद, बारिश को देखने के बाद, अनुभव करने के बाद, या बारिश के बारे में पढ़ने के बाद, या इस संदर्भ में बारिश के संदर्भ में कोई एक वीडियो देखने के बाद जो भी हमारे मन में जो फीलिंग्स, अलग अलग फीलिंग्स आ रही हैं, इसी फीलिंग्स को जो अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं, किसी को दुख हुआ होगा, किसी को सैडनेस आई होगी, किसी में प्रेम भाव जागृत हुआ होगा, किसी के मन को तसल्ली हुई होगी। और ज़रूरी नहीं है कि सभी के मन में एक साथ एक ही प्रकार की फीलिंग आएगी, यानी घटना एक होगी लेकिन लोगों के अलग अलग, हर व्यक्ति के मन में उसको लेकर अलग अलग फीलिंग्स आ सकती है। और इन फीलिंग्स को ही, इस भाव को ही, इस महसूस करने को ही क्या कहते हैं, रस कहा जाता है। तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। आनंद यानी मज़ा या तरह तरह की फीलिंग्स जो हमारे मन में पैदा होती है। काव्य को पढ़ने सुनने से होती आनंद की अनुभूति। यही अनुभूति
रस नाम से जानी जाती। और इसी आधार पर रस की परिभाषा बनती है, डेफिनेशन बनता है कि किसी साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से जिस आनंद की हमें अनुभूति होती है, अभी यहाँ अनुभूति यानी जिसे आप फील करते हैं, उस वक्त महसूस करते हैं, उसी अनुभूति को रस कहा जाता है। और इसी कारण रस को काव्य की आत्मा माना गया है, यानी रस ये उस काव्य का या साहित्य का प्राण तत्व होता है। जिस प्रकार दोस्तों हमारे शरीर में प्राण यानी यदि जान ना हो तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा? बेजान हो जाएगा। तो उसी प्रकार एक अच्छे काव्य या साहित्य में यदि रस की अनुभूति ही ना हो, उसे हम महसूस ही ना कर सके, तो मज़ा ही ना आए, तो वे वैसा काव्य या साहित्य बेजान है, व्यर्थ है। ऐसा साहित्य कोई भी वाचक पढ़ना नहीं चाहेगा, प्रेक्षक देखना नहीं चाहेगा। सबसे पहले भरत मुनि ने ही रस के बारे में वर्णन किया, तो रस जो है वो इसलिए भरत मुनि की ही देन है। अब आइए जानते हैं कि रस के भेद कितने हैं। अब यहाँ पर भी विद्वानों के तरह तरह के मतभेद हैं, लेकिन साहित्य शास्त्र में 9 प्रकार के रस माने गए हैं, परंतु कालांतर में अन्य 2 रसों को सम्मिलित किया गया है। तो रसों के नाम है श्रृंगार, शांत रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस और 11वां है भक्ति रस। दोस्तों कुल 11 रसों की सूची तो आपके समक्ष है, लेकिन आपको इस साल केवल 5 ही रस पढ़ने हैं। कौन से? तो करुण रस, वीर रस, भयानक रस, हास्य रस और वात्सल्य रस। इन रसों का स्वरूप और उदाहरणों को हमें समझना है, क्योंकि इस पर आपको केवल पाठ्यपुस्तक में जो उदाहरण दिए गए हैं उनमें से कौन सा रस उस उदाहरण में है, यही इसी पर ही आधारित आपको प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे वीर रस का उदाहरण दिया जाएगा तो आपको उत्तर के रूप में क्या लिखना है? वीर रस। हाँ, हास्य रस का उदाहरण आपको पूछेंगे तो आपको वहाँ पर क्या है? हास्य रस, ये उत्तर के रूप में लिखना है। इसलिए सर्वप्रथम हमें क्या करना पड़ेगा? उन रसों के स्वरूप को तो समझना है ही, तो हम गाते गुनगुनाते और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से तो समझेंगे, लेकिन रसों के नाम, और वो नाम भी कैसे होने चाहिए? शुद्ध, यानी विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक लिखने की प्रैक्टिस भी आपको करनी है। हाँ, तो यहाँ पर व्याकरण में ये टॉपिक आता है, इसलिए आपकी एक भी ग्रामेटिकल मिस्टेक यहाँ पर, यानी रसों का जो स्पेलिंग आप लिखोगे उत्तर के रूप में, वो आपका सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और अब रसों के नाम आप कैसे याद रखोगे? तो याद है आपको वीडियो के प्रारंभ में जो गाना है, करुण वीर भयानक हास्य और वात्सल्य, 11वीं में इन 5 रसों का हम करेंगे अध्ययन। ये पंक्तियाँ, इनमें रसों के 5 नाम दिए जो इस साल आपको पढ़ने हैं, यही आपको परीक्षा में लिखने हैं, यही नाम। तो इसलिए इन पंक्तियों को आप सुनिए और गुनगुनाइए, बाय हार्ट हो जाएगा, है ना आसान। तो दोस्तों इस रस के साथ अलंकार का भी टॉपिक हमें ग्रामर में पढ़ना है। थोड़ा सा कठिन है और रुक्ष टॉपिक है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। गाते गुनगुनाते कैसे वो सीखना है और ट्रिक्स जो है वो कैसे याद रखनी है, जिसमें आपको गारंटी के साथ फुल मार्क्स मिलेंगे। और हंसते खेलते गाते गुनगुनाते वो कैसे पढ़ना, समझना है और याद रखना है, ये सब मैंने उस अलंकार के टॉपिक पर, उस अलंकार के वीडियो में बताया हुआ है, जो संस्कृत हिंदी तरंगिणी चैनल पर अवेलेबल है। तो ज़रूर वो वीडियो जो है वो एक बार देखिए। और चैनल सब्सक्राइब करना अभी तक रह गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी हम अपने रस के मुद्दे पर फिर वापस आते हैं। अब हम संक्षेप में ही जानेंगे कि रस के अंग कितने हैं। तो रस के मुख्यतः 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव।
आपके लिए शायद ये शब्द नए होंगे। वैसे हमें रस के इन 4 अंगों के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन अंगों पर आधारित प्रश्न आपको नहीं पूछा जाएगा। तो इसलिए इस साल आपको अध्ययन के लिए जो जितने रसों के प्रकार रखे गए हैं, उन रसों के स्वरूप और उनके उदाहरणों को एक एक करके अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। वीर रस, वीर का मतलब ब्रेव, इसलिए जहाँ पर भी वीरता, शूरता, पराक्रम, उत्साह, उमंग, हाँ, तो ऐसे जहाँ पर हो रहा है तो वहाँ पर वीर रस होता है। अभी वीर रस के उदाहरणों में युद्ध का वर्णन, कहीं कुछ बदलाव लाने की बात होगी, जोश या उमंग पैदा करने वाली बातें होंगी, देशभक्ति की बातें होंगी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, राष्ट्रगीत, यह भी वीर रस का ही उदाहरण है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। तो इस प्रकार जहाँ पर देशभक्ति का वर्णन है, राष्ट्रभक्ति का वर्णन है, तो ऐसे साहित्य, ऐसे पंक्तियों में वीर रस की निर्मिति होती है। साज चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गई बरन के रलत है। दोस्तों, यहाँ पर कवि भूषण जी ने राजा शिवाजी जंग पर निकले हैं अपने चतुरंग सेना के साथ। साज चतुरंग सैन्य अंग में उमंग धरी, उस सैन्य में पूरी तरह से क्या उमंग भरा हुआ है, जोश भरा हुआ है। और ये चतुरंग सैन्य, चतुरंग सेना यानी जिसमें हाथी, रथ, घोड़े और जिसको हम आर्मी कहते हैं, पायदल कहते हैं, तो ये निकल पड़े हैं जंग पर। सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, शिवाजी महाराज जंग जीतने चले हैं। भूषण यानी कवि भूषण, भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, क्या है, नगारे। और जैसे वो सैन्य जो है आगे आगे चल रहा है, तो यहाँ पर बड़े बड़े ढोल और नगाड़े जो हैं वो बज रहे हैं, और नदी नद मद गई बरन के रलत है। और उस सैन्य में जो हाथी शामिल है, हाथी जो है वो मतवाले हैं, और उन मतवाले हाथियों के कान से बहने वाले मद का प्रभाव इतना है कि मानो क्या है कि नदी नद मद कि वो, जब आपको पता है हाथी मतवाला हो जाता है तो उसके कानों से मद जो है वो बहने, एक स्राव जो है वो बहने लगता है। तो ये इतने मतवाले हो गए ना, जोश से भरे हुए ये हाथी भी, कि रास्ते के तमाम नदी नाले उस मद से मानो भर गए हैं। हाथियों का झुंड इतना विशाल है और वो इतने मतवाले हो गए हैं ना कि रास्ते में आने वाले सारे मानो जो नदी नाले हैं उस मद से भर गए हैं। और जब हाथी मतवाला होता है ना, तो वो इतना स्फूर्तिला हो जाता है कि वो कुछ भी उखाड़ रख सकता है, उखाड़ दे सकता है। और इसलिए क्या कहे, गए बरन के रलत है, कि इन मतवाले हाथियों के चलने और उनका धक्का लगने से शायद रास्तों के दोनों ओर जो पहाड़ है वो भी उखड़कर गिरने लगते हैं। हाँ, तो यहाँ इन पंक्तियों में क्या हुआ है कि राजा शिवाजी की सेना और सेना में जो सम्मिलित हाथियों का वर्णन कैसा है, उत्साह, जोश पैदा, उमंग पैदा करने वाला, इसलिए वीर रस का उदाहरण है। मैंने आपको बच्चों पहले ही बताया कि यहाँ शिवाजी, सरजा शिवाजी ये शब्द आया है, आसानी से आप पहचान सकते हो, लेकिन यहाँ उमंग ये भी शब्द आया है। हाँ, तो इसलिए यह क्या है, वीर रस का उदाहरण ये पंक्तियाँ हैं। हमारा हजारों लाखों वर्षों का इतिहास जिनका ऋणी है, उन दो पराक्रमी व्यक्तित्व के उदाहरण वीर रस के तौर पर दिए हुए हैं। पहला उदाहरण है राजा शिवाजी का और दूसरा उदाहरण है रानी लक्ष्मीबाई का। मैं यहाँ पर उदाहरण समझाने से पहले ही ये इसका उल्लेख इसलिए कर रही हूँ कि पहले उदाहरण में शिवाजी ऐसा शब्द आया है और दूसरे उदाहरण में स्पष्ट रूप से रानी, झांसी के रानी का उल्लेख आया है। उदाहरणों का अर्थ समझने से पहले ही आपको यानी याद रखने के लिए बहुत आसान रहेगा। जहाँ पर शिवाजी शब्द आया है और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का उल्लेख आया है, तो ये वीर रस ही होगा।
यदि ये पंक्तियाँ आपको पूछी गई तो आपको क्या करना है, उत्तर के रूप में केवल लिखना है वीर रस। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। दोस्तों, इस वीर प्रसूता भारत धरती ने जो हमें 2-4 वीरांगनाएं दी है, तो उसमें झांसी की का नाम जो है, झांसी की जो शौर्य गाथाएं जो हैं वो अभी तक गुंजायमान है। झांसी की रानी के किस्से आज भी बड़े जोश से सुनाए जाते हैं, आज भी उनके बहादुरी और पराक्रम की मिसाल दी जाती है। इसलिए महान कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियाँ जो हैं, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। सन 57 में आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी और उस समय अंग्रेज़ों को दूर भगाने के लिए सारे भारतवासियों ने ठान लिया था, और ऐसे में झांसी की रानी बिल्कुल पीछे नहीं हटी थी। हाँ, रानी ने उस संग्राम में हाथ में तलवार लेकर वो क्या अंग्रेजों पर टूट पड़ी थी। और कैसे टूट पड़ी थी, किस तरह से अंग्रेज त्राहिमाम करने लगे थे। झांसी के रानी के पराक्रम से ये आप भी जानते हो। शायद आपने मनकर्णिका ये एक कंगना रनौत की मूवी देखी भी होगी। बूंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और रानी की वीर गाथा बुंदेल के हर मुख से हम सभी लोग सुनते आए हैं कि ये मर्दानी मनकर्णिका जो है वो झांसी वाली रानी खूब लड़ी थी, अंग्रेजों पर टूट पड़ी थी एक शेरनी की तरह। इसका इतिहास गवाह है। तो इन पंक्तियों में वीरांगना झांसी की रानी के पराक्रम और उसके देशभक्ति की भावना जो है वो दर्शाई गई है, और इसलिए ये पंक्तियाँ वीर रस का उदाहरण है। दोस्तों, कहा है कि इसमें सरल रूप से झांसी की रानी ये शब्द आया हुआ है। आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से समझ गए होंगे कि ये वीर रस का उदाहरण है। भयानक रस, अब भय, इस शब्द से भयानक ये शब्द बना है। तो इसलिए जहाँ हमारे मन में जब भय की भावना, डर की भावना पैदा होती है, जब हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं और साथ में एक अव्यक्त चिंता भी आती है, तो इस प्रकार का डर पैदा करने वाला, आतंक पैदा करने वाला, भय पैदा करने वाला साहित्य हम पढ़ते हैं, देखते हैं या सुनते हैं, तब भयानक रस की उत्पत्ति होती है। ऐसे पंक्तियों में प्रायः चील, सांप, शेर जैसे हिंस्र प्राणियों का वर्णन भी आता है, और जैसे रात का भी वर्णन होगा, अंधेरा होगा, तो ऐसे जगह पर भी भय की भावना निर्माण होती है और इसलिए वहाँ पर भी भयानक रस की व्यंजना होती है। प्रथम टंकारी झुकी छारी संसार मद चंड को, दंड रह्यो मंडी नवखंड को, चारि अचला अचल घाली दिगपाल बल, पाली ऋषिराज के वचन पर चंड को, बांधि पर स्वर्ग को साधि अपवर्ग धनु भंग को, शब्द गयो भेदी ब्रह्मांड को। तो कवि केशवदास द्वारा रचित ये पंक्तियां हैं जिसमें प्रभु श्री राम ने शिव धनुष्य को तोड़ने का प्रसंग जो है वो चित्रित किया गया है। प्रथम टंकार झुकी छारी संसार मद चंड को, दंड रह्यो मंडी नवखंड को। देखो ये पहली पंक्तियों में जो मद चंड, दंड, मंड, नवखंड ये शब्द आए हुए हैं ना, तो आप ये जो शब्द है वो कैसे भयानक रस उत्पन्न करने, भय उत्पन्न कर, चंड, मंड, दंड, ये याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। हाँ, तो ये चंड, मंड, दंड ये शब्द आए हुए हैं, तो याद रखना है ये भयानक रस यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। तो हुआ यह है कि राम के द्वारा जब शिवधनुष्य की प्रत्यंचा ओढ़ी गई थी और उसके बाद शिवधनुष्य को उन्होंने भंग भी किया था, और उस समय क्या हुआ था, भयंकर ध्वनि जो है उससे लोग जो हैं भयभीत हो गए थे, और उस प्रत्यंचा की ध्वनि के कारण और उस शिव धनुष्य के भंग टूटने के कारण क्या हुआ था, इतनी बड़ी ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो है वो निकली ना, कि
मानो उस ध्वनि ने ब्रह्मांड, पृथ्वी को नहीं तो ब्रह्मांड को भी भेद दिया है। ध्वनि ने उस संपूर्ण ब्रह्मांड में वो ध्वनि गूंज उठी है और अतः यहाँ पर क्या, लोग भी सहमे हैं, डरे हैं और धरा जो है वो कांपने लगी है। और इसलिए यहाँ पर इन पंक्तियों में एक डर, सहमना, भयभीत होने के वर्णन से ये भयानक रस की उत्पत्ति यहाँ पर हुई है। मैंने आपको कहा कि चंड, मंड, दंड ये शब्द आए हुए हैं जो भयानक शब्द की ही को सूचित करने वाले ही प्रायः उनका उपयोग किया जाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही है फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। यहाँ पर कवि ने समुद्र की लहरों का, महाकाय लहरों का ऐसा वर्णन किया है ना कि समुद्र की ये जो बड़ी बड़ी विशालकाय लहरें हैं, मानो ऐसा लगता है कि उन्होंने, उन लहरों ने जाल फैला के रखा है और वो किनारे की तरफ बढ़ रही है, बड़े वेग से बढ़ रही है। और ऐसे इतने वेग से जब वो आगे बढ़ती हैं तो ये लहरें मानो सांप की तरह लग रही है और चली आ रही है फेन उगलती, फन फैले व्यालों सी। फेन उगल मानो सांप जैसे फुतकार करके आ रहा हो, तो वैसे ये फुतकार करके और स्वयं काल बनकर, काल का मतलब क्या होता है, मृत्यु, मौत। तो ये स्वयं काल बन कर के किनारे की तरफ ये विशालकाय लहरें बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में क्या है, फुतकारने वाले जहरीले सांप की बात हो रही है, काल यानी मौत की बात, मृत्यु की बात आ गई है और ये निश्चित ही सब क्या है, भय के ही विषय हैं। और इसलिए इन पंक्तियों में भी भयानक रस उत्पन्न हुआ है। हास्य रस, हास्य रस में क्या होता है, हंसी होती है। यानी जब किसी काव्य में या साहित्य में किसी की विचित्र वेशभूषा, अटपटी आकृति यानी मोटू, पतलू, लंबू, गोलू ऐसे ऐसे शब्द लिखे होंगे, या वैसा क्रियाकलाप होगा, रूप रंग होगा, या वाणी या व्यवहार होगा, तो ऐसा सुनकर, इस तरह का साहित्य सुनकर, पढ़कर हृदय में हास्य का भाव उत्पन्न होता है, हमें हंसी आती है, तो वहाँ पर हास्य रस की निर्मिति होती है। तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। यहाँ पर प्रेम प्रताप नाम के जो जनाब हैं वो तंबूरा लेकर मंच पर बैठ गए हैं और साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, और वो बजाते ही जा रहे, तंबूरा बजाते ही जा रहे हैं और 15 मिनट से वो साज ने स्वर ही मिलाते जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने शुरुआत की है आलाप गाने को। आलाप यानी ये इस तरह से जो गाया जाता है उसको आलाप कहते हैं। और इस प्रकार घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, तंबोरी की ट्याय ट्याय और प्रेम प्रताप जी का वो जो घंटा भर आलाप सुनते सुनते श्रोतागण की सहन शक्ति खत्म हो जाती है। और इसलिए परिणाम क्या होता है, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोतागण ऊपर धीरे धीरे वहाँ से खिसकना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन पंक्तियों में आपको भी समझ में आ गया होगा, मज़ा आया होगा इन पंक्तियों को सुनकर और इसका अर्थ जानकर कि संगीत महफिल का जो मज़ेदार प्रेम प्रताप जी की जो आलाप भरने का जो ये गाने की जो उनकी स्टाइल है, हाँ, हंसी आने जैसा वर्णन यहाँ पर किया गया है और इसलिए यहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है। मैं ऐसा शूरवीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। दोस्तों इन पंक्तियों को सुनते ही ना हमारे मन में हंसी की भावना उत्पन्न हो जाती है ना। ऐसे लगता है कि ये पापड़ तोड़ने वाला भला कैसे शूरवीर खुद को बता रहा है। पापड़ तोड़ना, कागज मरोड़ना भी भला कोई शूरवीर का कार्य होता है? तो इसलिए अर्थात इन पंक्तियों में भी हास्य रस क्या हुआ है कि व्यंजना हो रही है। वात्सल्य रस,
दोस्तों, आप जानते ही होंगे वात्सल्य का मतलब। वत्सल होता है अपने पुत्र और पुत्री का पर्यायवाची, यानी वात्सल्य इसमें तब इसलिए क्या होता है, तो यहाँ पर संतान के प्रति या किसी छोटे बालक के प्रति जो प्यार की भावना निर्माण होती है, हाँ, यानी माँ बेटे के बीच या माँ बेटी के बीच, पिता पुत्री के बीच या पिता पुत्र के बीच जो प्यार होता है ना, वहाँ पर वात्सल्य रस की निर्मित होती है। याद रखिए, अभी श्रृंगार रस में भी प्यार की भावना होती है, लेकिन वो अपोजिट जेंडर, लड़का और लड़की के बीच, हाँ, पति पत्नी के बीच जो प्यार की भावना होती है उसे श्रृंगार रस कहते हैं। लेकिन वात्सल्य रस में क्या होता है, प्यार होता है, लेकिन वो संतान के प्रति प्यार होता है, तो यहाँ पर वो परिवार वाला प्यार होता है, तो वहाँ पर वात्सल्य रस की निर्मित होती है। छोटे बच्चों का वर्णन हम देखते हैं, जैसे माँ लोरी सुनाती है बेटे को एक प्यार भरी भावना से, जू 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 जू, यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए, रात ठंडी ठंडी हवा गा के सुलाए, भोर गुलाबी पलके खोल के जगाए, जू 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 जू। तो ऐसे जो गाने होते हैं, ये फिल्मी सॉन्ग ही मैंने लिया है। मैंने कहा ना आपको कि हल्के फुल्के तरीके से मुझे आपको समझाना है, इसलिए मैंने कोशिश करी है कि सिनेमा के भी कुछ गाने जो गीत जो हैं वो उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं। जसोदा हरी पालन झुलावे, हलरावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावई। तो यहाँ पर जसोदा मैया ने बालकृष्ण को क्या किया है, जसोदा हरी पालनई झुलावे, बालकृष्ण को पालने में सुलाया है और उस पालने को झुलावे यानी झुला रही है। और क्या कर रही है, हलरावे दुलराई मल्हावे, हिला रही है वो, और वो पालने को हिलाते हुए प्यार से उसको कुछ कहती रहती है, बताती रहती है, जिससे वो नन्हा कान्हा जो है वो गाती रहती है, और इससे वो नन्हा कान्हा क्या हो जाए, सो जाए। हाँ, तो यहाँ पर छोटे बच्चे के प्रति यहाँ पर जो स्नेह की एक माँ की अपने संतान के प्रति जो लगाव ममता की यहाँ पर एक भावना जग रही है, और इसलिए इन पंक्तियों में क्या हुआ है, वात्सल्य रस झलक रहा है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, किलकी किलकी उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। पंक्तियों में श्री राम जी की बाल लीला का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, आप अपने आँखों के सामने एक जो चबी चबी दिखने वाले सुंदर ऐसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका चित्र आप सामने जो है वो लाइए, कैसे वो ठुमक ठुमक कर चलते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो नन्हे राम हैं, हाँ, ठुमक, ये जो ठुमक ठुमक कर चल रहे, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, नन्हे और पैरों में पैंजनी पहनी है और ठुमक 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 कर ये चल रहे हैं। बहुत बड़ा सुंदर लगता है ना ये बच्चे इस तरह से चलते हैं। तो और आगे क्या, किलकी उठत धाय, यानी किलकार यानी छोटे बच्चों की जो हंसी होती है ना, एक प्रकार की वो खुशी से आवाज़ निकालते हैं, तो किलकारी मारते हुए, और क्या कहा, गिरत भूमि लटपटाय, ठुमक ठुमक कर चलते समय क्या होता है, कभी ज़मीन पर धम्म से भी गिर जाते हैं, हाँ, मिट्टी भी लग जाती है, और ऐसे में क्या होता है, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया, दशरथ की जितनी रानियाँ हैं वो माँ की, वो राम की क्या है, सारी माएँ ही हैं, माँ ही हैं। तो जब ठुमक ठुमक कर चलते समय ये नन्हे
राम जो है वो भूमि पर लटपटाकर धम से गिर पड़ते हैं, तो दशरथ की रानियाँ क्या करती हैं, दौड़ी आती हैं और उनको गोद में अपने उठाकर ले लेती है। तो इन पंक्तियों में भी क्या है कि छोटे नन्हे राम जी का बहुत लुभावना उनके बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, और माँ की अपने संतान के प्रति जो वात्सल्य भाव, ममता का भाव यहाँ भी जागृत हुआ है, और इसलिए यहाँ पर ये पंक्तियाँ भी वात्सल्य रस का उदाहरण बन गई है।